क्या आपको पता है ये केक प्रीमिक्स का नहीं बना हुआ है, पर एक नंबर बहुत टेस्टी ये केक बनता है। क्या से ये केक बना हुआ है, चलिए आगे आपको वीडियो में बताएंगे। पहले ये केक देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है और ऊपर से इसका डोनट से डेकोरेशन किए हैं। तो आप लोगों को ये केक कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलिए सीखते हैं इसे बनाना। तो ये केक होममेड चॉकलेट प्रीमिक्स से बना है, जिसमें सिर्फ आपको 1/4 कप ऑयल लगेगा और हाफ कप पानी लगेगा। पानी थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से आप प्रीमिक्स बना रहे हैं वो किस क्वांटिटी नहीं, उसका क्या क्वालिटी है उस पर डिपेंड करेगा। तो पहले चलिए हम लोग सीखते हैं कि ये घर में होममेड चॉकलेट प्रीमिक्स कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे एक मिक्सी का जार ले लेना है, झटपट काम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं 2 कप मैदा। तो यहाँ पे ये 240 ml का कप है, इससे हम 2 कप मैदा डाले हैं। मैदा आपका बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, पैकेट वाला होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब सब कुछ इसी में ऐड करना है। तो अब 2 कप में 1 कप चीनी डाल रहे हैं। चीनी पिसा हुआ नहीं है, इसमें सब एक साथ पिसा ही जाएगा, इसलिए ऐसे ही डाल रहे हैं। अब यहाँ पे हम दो कप मैदा डाले हैं ना, तो 2 टी स्पून डालना है बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका जो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर है ना, वो बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। बहुत पुराना होगा तो वो काम नहीं करेगा। और यहाँ पर अगर आपके पास वनीला पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप बनाने के टाइम जिस फ्लेवर का बनाइएगा वो डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर हम 1 कप मिल्क पाउडर का ऐड किए हैं यहाँ पर, क्योंकि हम इस प्रीमिक्स को बनाकर स्टोर कर लेंगे। जब बनाना होगा तो सिर्फ पानी और तेल डालेंगे और बना के तैयार हो जाएगा। तो कितना आसान सा रेसिपी है और बहुत अच्छा बनता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब इसे छन्नी से छान लेना है, 2 से 3 बार ज़रूर छानिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2 से 3 बार इसे ज़रूर छानिएगा। अब यहाँ पे आपका वैनिला प्रीमिक्स तैयार हो गया है। आप इससे वैनिला कपकेक, मफ़िन्स कुछ भी बना सकते हैं, केक कुछ भी बना सकते हैं। और इसी फ्लेवर में कोई भी और फ्लेवर मिक्स करके आप कोई भी फ्लेवर का केक बना सकते हैं। अब चलिए इस प्रीमिक्स से हम बना के आपको दिखाते हैं चॉकलेट प्रीमिक्स। तो हम यहाँ पर निकाल लिए हैं कुछ, हम आपको उससे अलग से रेसिपी बनाकर दिखाएंगे। अब हम यहाँ पर से निकाल लिए हैं, आधा कप प्रीमिक्स हम निकाल चुके हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं आधा कप नहीं 1/4 कप कोको पाउडर डाल रहे हैं। और कोको पाउडर अगर आपका डार्क होगा ना तो ये प्रीमिक्स डार्क होगा बनेगा, और लाइट होगा तो लाइट बनेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, फिर उसी मिक्सर ग्राइंडर के जार में डालना है और उसे एक बार चला लेना है, उससे बढ़िया से मिक्स हो जाएगा। अब इसे भी आपको छन्नी से छान लेना है। ये आपका घर में होममेड चॉकलेट प्रीमिक्स बनके तैयार हो गया है। अब बस इसे आपको निकालना है, पानी तेल डालना है और कोई भी केक बनाकर तैयार आप कर सकते हैं। तो है ना कितना आसान सा रेसिपी, बिना झंझट वाला। तो जहाँ जिनको प्रीमिक्स नहीं मिलता है वो इस तरीके से बनाकर स्टोर कर सकते हैं, और जब भी मन करे कुछ भी बनाकर खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको इसी वीडियो में हम वैनिला प्रीमिक्स भी बनाकर दिखा दिए और चॉकलेट प्रीमिक्स भी बनाकर दिखा दिए। और अब इसी प्रीमिक्स का यूज करके हम आपको केक बनाकर दिखाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये चॉकलेट जो प्रीमिक्स था ना, हम इसमें 2 कप प्रीमिक्स को ले लिए हैं यहाँ पर। और देखिए हम इसे फिर छन्नी से छान कर ही ले रहे हैं। तो इसे बढ़िया से एक बार हम फिर से छन्नी से छान लेंगे, छन्नी पे रखा हुआ है। जब भी आप कोई भी प्रीमिक्स घर का या मार्केट का यूज करें, ज़्यादा आप छन्नी से छान कर यूज करें, उससे आपका जो केक स्पॉन्ज बनेगा ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा और बहुत ज़्यादा फ्लफी बनेगा, फूला हुआ भी बहुत बनेगा। तो ये सारा कुछ ध्यान रखिएगा। और अब क्या है ना, ये जो हम बना रहे हैं केक, ये हम घर में खुद के खाने के लिए बना रहे हैं। बहुत केक खाने का मन था और हमें प्रीमिक्स वाला केक पसंद नहीं पड़ता है। मार्केट वाला प्रीमिक्स का सिर्फ एक ही टेस्ट होता है। और अगर आप होममेड प्रीमिक्स से बनाकर देखिएगा ना, तो जो स्क्रैच से बना केक रहता है ना, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। तो जो क्लाइंट हमें केक मांगते हैं कि घर वाला टेस्ट चाहिए, बिल्कुल बढ़िया वाला टेस्ट चाहिए, तो हम उनको स्क्रैच से बना हुआ केक देते हैं। और जिनको मार्केट वाला चाहिए होता है तो हम उनके लिए वही प्रीमिक्स से बनाते हैं। इतना तामझाम करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है प्रीमिक्स में। वो जो मार्केट का प्रीमिक्स होता है उसे अब बना, उसमें सब कुछ ऐड किया हुआ रहता है, बस पानी तेल घोलो और बना लो। तो यहाँ पे देखिए हम 1/4 कप रिफाइंड ऑयल डाले हैं और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रहे हैं। पानी आप ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा एक बार में, नहीं तो बैटर पतला हो जाएगा।
और यहाँ पे हम थोड़ा सा वनीला एसेंस का यूज किए हैं। चॉकलेट एसेंस नहीं था मेरे पास, तो पर अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस है तो आप चॉकलेट एसेंस का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये डार्क वाला कोको पाउडर नहीं था, इसलिए बहुत डार्क कलर नहीं आया। देखिए, हम आपको अपने वीडियो में सब कुछ बताते हैं, क्लियर से बता रहे हैं। बैटर कितना शाइनी बना है वो तो आपको दिख रहा है। और जैसे हम लोग बनाते हैं ना केक का बैटर, बस सिंपल वैसे ही बनाना है। और इसी प्रीमिक्स का यूज करके हम देखिए कुछ कपकेक भी बनाए हैं, कुछ मफिन्स भी बनाए हैं, और वो भी बिना मोल्ड का, घर में ही लाइनर बनाकर। तो यहाँ पे हम सारा क्या किए, 6 इंच के टिन में डाल दिए हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, बेक करेंगे। तो बेक करने के लिए हम 180 डिग्री पर हम इसे बेक कर रहे हैं। 10 मिनट के लिए प्रीहीट किए थे। कितना बढ़िया बना है, सॉफ्ट बना है, ये तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, जिस समय बैटर बना रहे हैं ना, उस समय 1 टेबल स्पून विनेगर डाल दीजिएगा। हम वहाँ पे बताना भूल गए हैं, हम वहाँ पे मेंशन कर देंगे, लिख देंगे, तो ज़रूर डाल लीजिएगा। और कितना बढ़िया बना है, ये ऐसे ही खाने में बहुत टेस्टी लगता है। पर बच्चे लोग कह रहे थे कि थोड़ा इस पर कुछ आइसिंग कर दो, हमें ऐसे ही खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम इसीलिए इसी तरीके का बनाए थे। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्रीम भी कम डाले हैं, क्रीम बहुत कम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे 1/4 कप ही हम यहाँ पे क्रीम को बीप किए हैं। और कितना बढ़िया जाली आया है, कलर भी बहुत अच्छा आया था इसका, और बहुत अच्छे से डिमोल्ड हो गया था। बेक करने में हमें इसे 40 मिनट लगा था। 180 डिग्री पर 40 मिनट के लिए हम इसे बेक किए थे, ओटीजी में बेक किए थे। साथ में हम कपकेक भी बनाए थे। कितना सॉफ्ट और बढ़िया बना है कपकेक भी, और ये स्पॉन्ज भी, वो तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। इसलिए हम आपको दिखा भी दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि स्क्रैच से बना केक ख़राब होता है, बहुत अच्छा लगता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं ना कि 2 लेयर कटिंग कर रहे हैं, और कोई बहुत ज़्यादा क्रम्स नहीं निकलने वाले हैं इसमें। अगर आप अच्छे से स्पॉन्ज को बेक कीजिएगा, मतलब बनाइएगा, तो क्रम्स नहीं निकलेंगे, टूटा फूटा जैसा केक नहीं बनेगा। तो आपको दिखाएं, देखिए, जिनको लगता है ना कि बहुत सारे क्रम्स निकलते हैं, उनके लिए अब हल्का सा हम यहाँ पे क्रीम लगा देंगे, बिल्कुल हल्का सा क्रीम लगा रहे हैं। अब हम यहाँ पे 2 ही लेयर किए हैं कट, चाहते तो हम यहाँ पे 3 लेयर भी कट कर सकते थे, पर हम 2 लेयर ही कट किए हैं। उलट के हम यहाँ पर रख दिए हैं, हल्का सा यहाँ पे हम सोकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप चॉकलेट सिरप से भी सोकिंग कर सकते हैं, हम नॉर्मल पानी से सोकिंग कर रहे हैं। क्रीम है, क्रीम को भी बीप कर लिए। क्रीम बीप करने की भी डिटेल में वीडियो है चैनल पर अपलोड, आप वहाँ पर कर सकते हैं। और कभी कभी कैसा होता है ना, ऐसा लगता है लोगों को कि अरे आप तो केक बनाते हैं ना, तो आप तो रोज़ केक बनाते हैं। घर के लिए ना भैया केक नहीं बन पाता है जल्दी, बहुत मुश्किल होता है घर के लिए। बच्चे लोग खुद कहते हैं कि तुम तो केक बनाती हो, सिर्फ सबको देती हो, हमारे लिए तो कुछ बनाती ही नहीं हो। और हमारे घर में बच्चों को कि मार्केट वाला जो है ना, भर भर के क्रीम वाला केक पसंद पड़ता है, लाइट नहीं। और हमें बहुत ज़्यादा क्रीम वाला केक पसंद नहीं पड़ता है, तो हम बोले आज हम अपने लिए बनाएंगे खाने के लिए ऐसे ही। फिर बच्चे लोग के लिए भी इसमें सोचे थोड़ा क्रीम ऐड कर देते हैं, हल्का फुल्का ही, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत क्रीम वाला केक ना अच्छा नहीं लगता है खाने में। अब पहले हम ही थे जो हमें क्रीम वाला ही केक अच्छा लगता था, फ्लावर भी उठा के खाते थे, तो बाज़ार से आता था तो बहुत क्रीम पसंद था। पर कहते हैं ना कि जब आप बनाते जाइएगा ना, तो उस चीज़ से मन भर जाता है, खाने से नहीं बनाने से भी मन भर जाता है। तो देखिए हम कितना कम कम क्रीम लगाए हैं, और ये चॉकलेट सिरप है, तो इसे हम पूरे बढ़िया से ही लगाए हैं, यहाँ पर डाल दिए हैं। यहाँ पे मैं ज़्यादा हम नहीं डाले हैं क्रीम और चॉकलेट, क्योंकि हमें जो केक वाला जो फ्लेवर होना चाहिए, जो टेस्ट है केक का, स्पॉन्ज का, वो आना चाहिए, अच्छा लगता है वो खाने में, तो हम वहाँ पे डाले हैं। आप इस स्पॉन्ज का यूज करके नॉर्मल जैसे केक बनता है, ज़्यादा क्रीम से भी वैसे भी बना सकते हैं। और यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा क्रम नहीं निकलते हैं केक के, ये केक भी बहुत अच्छा बनता है। देखिए क्या है ना कि आपको क्लाइंट जब बोलते हैं ना केक बनाने के लिए, तब वो कैसा केक बनाते हैं। कोई भी क्लाइंट ज़्यादातर चाहते हैं ना कि हमें जो बाज़ार वाला केक होता है ना वही चाहिए, तो आप वो प्रीमिक्स को ले आइए मार्केट से, उससे बनाकर आप उनको दे दीजिए। लेकिन बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं ना जो मार्केट का केक खाना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें घर वाला टेस्ट चाहिए होता है। बहुत सारे ऐसे हैं, हम जिनको भी स्क्रैच से बहुत सारे को हम बना कर देते हैं, और बहुत बार हम वीडियो को अपलोड भी किए हैं बनाकर, जिनको हम दिए हैं, तो वहाँ पर भी आप देख लीजिएगा। उन्हें वो कहते हैं कि नहीं, हमें मार्केट वाला केक में ज़्यादा हमें टेस्ट नहीं लगता है, तो आप जो घर में केक बनाते हैं ना वही वाला केक दीजिएगा। तो उनको हम ये इस तरीके से प्रीमिक्स बना के रखते हैं। और यही वनीला प्रीमिक्स का ही यूज करके हम स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, बटर स्कॉच, बहुत सारा फ्लेवर का, जो भी फ्लेवर का केक चाहिए उस फ्लेवर का आप उसमें कलर डालिए और एसेंस डालिए या तो इमल्सन डालिए, और आपका केक बनके तैयार हो जाएगा। तो आपको 2-3 आइडिया भी दे दिए हैं हम। और इसी चॉकलेट का
स्पॉन्ज का यूज करके आप ओरियो वाला भी बना सकते हैं, किटकैट का भी बना सकते हैं, कोई भी चॉकलेटी फ्लेवर का यूज करके, मतलब चॉकलेटी फ्लेवर का केक आप इससे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम चॉकलेट केक की आइसिंग कर लिए हैं और 2 ही लेयर में बनाए हैं। लेयर तो देखिए कटिंग किए थे, मोटा मोटा ही हम कट किए थे लेयर, और इसमें क्रीम बहुत हम ऐड नहीं किए हैं। तो अब हम आपको इस पे दिखाएंगे आज जो यहाँ पे हम डोनट भी बनाए हैं। अगर आप कहिएगा तो हम डोनट की रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर अपलोड करेंगे। बहुत अच्छा घर में बनता है, और जो घर के बनी चीज़ों की बात होती है ना, वो तो बिल्कुल अलग होती है, उसका तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं मार्केट वाले से। एक तो देखिए क्या होता है, मार्केट का कोई भी चीज़ लीजिए उसमें कितना प्रिजर्वेटिव होता है। आप अनाज को कितना दिन स्टोर कर सकते हैं, आप नॉर्मल कुछ भी बनाकर आप रखिए, देखिए वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन बाज़ार का जो कोई भी चीज़ होता है ना, वो 6 महीने साल भर स्टोर हो जाता है। तो बिना प्रिजर्वेटिव का थोड़ी स्टोर होता है, हर कुछ में मिला हुआ रहता है। मार्केट का सॉस ही लाइए तो कितना कुछ लाइए, जैम लाइए, सब कुछ आपको स्टोरेज रहता है, पूरा दिन का रहता है। लेकिन आप घर में बनाइएगा, जब तक उसमें आप प्रिजर्वेटिव यूज नहीं कीजिएगा तो वो नहीं चलेगा। इसी से पता चलता है कि मार्केट के केक में कितना प्रिजर्वेटिव मिला हुआ होता है। घर का बनाइए, घर का बना हुआ चीज़ बिल्कुल फ्रेश होता है, बनाइए, खाइए, बच्चों को खिलाइए। अब यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा, मेरे पास चॉकलेट था, हम चॉकलेट गार्निश बनाए थे, तो चॉकलेट था तो उसमें हम थोड़ा सा दूध डाल दिए और गनाश बना दिए। टॉप लेयर पे, टॉप में हम ऊपर में यहाँ पे डाल दिए, और कितना शाइन लग रहा है आप देख सकते हैं। और जो फिनिशिंग साइड की आई है, कम क्रीम में बनाए हैं, कितनी कम क्रीम हम इसमें ऐड किए हैं आपको दिखाएं। 1/4 कप क्रीम को ही व्हिप किए थे, और उसमें भी फिनिशिंग देखिए कितना बढ़िया से आया है। अब हम इसी तरीके से क्या किए कि नाइफ़ को ऐसे घुमा दिए तो एक पैटर्न बन गया, बहुत सुंदर लगता है ये पैटर्न। तो यहाँ पर हमारा केक का आइसिंग हो चुका, फाइनल आइसिंग भी कर दिए, सब कुछ हम यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं कि कितना बढ़िया से बना है। अब हम इस केक का डेकोरेशन करेंगे, थोड़ा बहुत सजावट कर देंगे जिससे बच्चे लोग को भी केक अच्छा लगे खाने में। वैसे तो सिंपल घर के लिए बनाते तो उतना हम सजावट पर ध्यान नहीं देते हैं, खाने का ही है तो कट करके तो फिर क्या है। लेकिन यहाँ पे डोनट बनाए थे तो सारे डोनट बच्चे लोग खा गए थे, 2 रखा हुआ था, मेरे पास ही रखा हुआ था। तो हम सोचे कि लाओ आज इसी से डेकोरेशन कर देते हैं। बच्चे लोग ही बोले मम्मा केक पे लगा दो, तो हम लोग उठा उठा के खाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम दोनों डोनट को लगा दिए हैं यहाँ पर, और ये आपको दिखा रहे हैं कि इसी प्रीमिक्स में इसी के साथ जो हम बनाए थे कपकेक मफिन्स बनाए थे, जो कितना बढ़िया बना है। और कपकेक लाइनर भी हम घर में ही बनाए हैं। नहीं है आपके पास कपकेक लाइनर, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास है ना, हमारा वीडियो देखिए कि कैसे कैसे सारा जुगाड़ आपको हम घर में ही दे देंगे, कि आप नहीं है सामान तो भी आप कैसे बना सकते हैं। बच्चों का पेपर से ही ये कपकेक लाइनर भी बन जाएगा, और कितना बढ़िया बनता है। हाँ, कलरफुल आपको जैसे बनाना है बना लीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप वाइट भी बना सकते हैं, ब्राउन भी बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं। बहुत इजी तरीका से बताए हैं। तो यहाँ पे हम कपकेक को भी लगा दिए, बच्चे लोग भी को भी लगता है कि उठा उठा के खाएं, तो बोले लाओ कपकेक को भी लाओ, यहाँ पे रखा हुआ है तो लगा देते हैं। और हमें लगा कि वीडियो भी शूट कर लेते हैं, जिससे आपको भी दिखाएंगे कि कैसे कैसे आप केक बना सकते हैं। और हर केक का अलग टेस्ट होता है। थोड़ा सा इतना ही पाइपिंग बैग में ही क्रीम बचा हुआ है, अब मेरे पास क्रीम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। क्रीम हम ज़्यादा यूज नहीं करना चाहते, तो वो भी हम इतना सब ताम झाम थोड़ा बहुत किए तो अपने बच्चों के लिए ही कर दिए कि उन्हें अच्छा लगेगा खाने में। और हम तो क्रीम हटा के ही खाते हैं, बिल्कुल हम बिल्कुल स्पॉन्ज ही सिर्फ खाते हैं, हमें वही ज़्यादा पसंद है। और देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से डेकोरेट कर दिए। आपको कैसा लग रहा है बताइएगा। तो हम अगर और भी कोई नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा, हम बनाकर आपको वो वीडियो शेयर करेंगे। फिर हमें कपकेक वहाँ पर से ना, बच्चे लोग पेशेंस ही नहीं होता है, घर के लिए कुछ होता है उठा के वहाँ पर से खा गए, तो बस बिना कपकेक का ही वहाँ पे आपको देखिए साइड में दिख भी रहा होगा कि उठा के वहाँ पर से ले लिए। और देखिए इसका कटिंग भी आपको दिखा दे रहे हैं कि कितना कम क्रीम लगा है, और लेकिन कितना बढ़िया से कटिंग हुआ है, बहुत अच्छा बनता है। आप भी इसे ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए।